दोस्तों, मैं सुशील एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द रैपिड क्लासेस फॉर फिजिक्स में। लास्ट वीडियो में जाना था कि घर्षण विद्युत का कारण क्या होता है। वो जानने के दौरान हम क्या जान पाए थे, एक बार मैं उसको थोड़ा बताता हूं। घर्षण विद्युत का कारण जो हमने जाना, घर्षण विद्युत के कारण हमने ये जाना था कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, जब A और B नाम की दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो A में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं या B में प्रवेश कर जाते हैं, या उल्टा होता है B में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं A में प्रवेश कर जाते हैं। यानी जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वहां पर तो प्लस का आवेश आता है और जिसमें प्रवेश करते हैं वहां पर माइनस का आवेश आता है। ये बात हम लास्ट वीडियो में जान चुके हैं, लेकिन लास्ट वीडियो की नॉलेज के आधार पर मैं केवल तुम लोगों से इतना ही बता सकता हूं, मैं और आप दोनों, कि हमें ये पता लगा है कि घर्षण विद्युत रगड़ने से आवेश पैदा होता है, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि एक इलेक्ट्रॉन निकलने से या एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करने से कितनी मात्रा में आवेश पैदा होता है। यानी आवेश निकालने का हमारे पास फिलहाल कोई सूत्र नहीं है, या यूं कहूं कि आवेश कितनी मात्रा में पैदा होगा ये हमारे पास फिलहाल नॉलेज नहीं है। तो आज की वीडियो में जो मैं बात करूंगा इसी बारे में बात करूंगा कि एक इलेक्ट्रॉन निकलने से, दो इलेक्ट्रॉन निकलने से, या एक इलेक्ट्रॉन के प्रवेश करने से, दो इलेक्ट्रॉनों के प्रवेश करने से कितनी मात्रा में आवेश पैदा होता है, आज मैं इस बारे में बात करूंगा। तो सब बच्चे बोर्ड पे ध्यान देंगे कि एक्चुअली होता क्या है। एक बार सब बच्चे ध्यान से सुनो। कोई भी परमाणु का तुम एग्जांपल ले लो। मैं लेके चलता हूं सोडियम परमाणु का। इसको तुम काफी बार जान चुके, लास्ट वीडियो में कई बार कहा था मैंने। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11 और परमाणु भार होता है 23। लास्ट वीडियो की नॉलेज ये कहती है कि जिसका परमाणु क्रमांक जितना होता है उसमें उतने ही प्रोटॉन पाए जाते हैं, तो 11 ही प्रोटॉन होंगे और 11 ही इलेक्ट्रॉन होंगे किसके अंदर, सोडियम के परमाणु के अंदर। यानी एक्चुअली होता क्या है, किसी भी परमाणु के अंदर ऑलरेडी पहले से ही धनावेश और ऋणावेश प्रेजेंट होता है। धनावेश किसकी वजह से, प्रोटॉनों की वजह से, और ऋणावेश किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉनों की वजह से। हम तुम्हें कई बार बता चुके कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है -1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम, और एक प्रोटॉन का आवेश होता है +1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। कॉमन सेंस लगाओ, अगर किसी परमाणु के अंदर एक इलेक्ट्रॉन भी होता तो कम से कम उसके अंदर इतना ऋणावेश होता। अगर किसी परमाणु के अंदर एक प्रोटॉन भी होता तो उसके अंदर इतना आवेश तो होता। यहाँ तो 11 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है, यानी 11 प्रोटॉन के कारण प्लस का आवेश और 11 इलेक्ट्रॉनों के कारण माइनस का आवेश। यानी किसी भी परमाणु के बारे में अगर बात करूं तो नॉर्मली उसके अंदर धनावेश ऋणावेश होता है, लेकिन बावजूद उसके उसका कुल आवेश कितना होता है, 0। क्यों 0 होता है भाई? क्योंकि जितना धनावेश है उतना ही ऋणावेश है, यानी जितना प्लस का आवेश है उतना ही माइनस का आवेश है, तो घटकर कितना आता है, 0। हम घर्षण विद्युत की व्याख्या करते समय इस बात को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिए थे कि आवेश लाने का एक ही तरीका है, या तो इलेक्ट्रॉन निकाल दो या इलेक्ट्रॉन डाल दो। अगर मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम के परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है। अगर सोडियम के परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया तो अब की सिचुएशन बताओ क्या बनेगी। अब होगा 11 प्रोटॉन होंगे और यार अब की बार 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। प्रोटॉन होंगे 11 और इलेक्ट्रॉन होंगे 10। 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन से मिलकर कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचा तो क्या, परमाणु के पास एक प्रोटॉन बचा। जब परमाणु के पास एक प्रोटॉन बचा तो प्रोटॉन मतलब कैसा, धनावेश, यानी परमाणु के ऊपर एक प्रोटॉन के बराबर आवेश आ चुका है। पहले प्रोटॉन का आवेश इलेक्ट्रॉन ने खत्म कर दिया था, अब की बार प्रोटॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है। इलेक्ट्रॉन कम क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया। 10 इलेक्ट्रॉनों ने 10 प्रोटॉनों को खत्म कर दिया तो एक प्रोटॉन बचा। यानी जैसे किसी परमाणु के अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलते ही उस पर एक प्रोटॉन के बराबर आवेश आ जाता है। यानी एक प्रोटॉन के बराबर आवेश कहूं तो Q बराबर प्लस के 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। और अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको क्या मान लूं, E मान लूं, इस वैल्यू को E, तो ये हो जाएगा प्लस के E। यानी जब किसी परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी आती है, तो उस समय उस पर एक प्रोटॉन के बराबर आवेश पैदा होता है। और अगर किसी भी परमाणु में से किसी अनदर परमाणु की बात करूं, उसमें से अगर 2 इलेक्ट्रॉन बाहर जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो कॉमन सेंस कहती है कि अब की बार 2 प्रोटॉनों के बराबर आवेश पैदा होगा।
और अगर किसी परमाणु में से 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि अब की बार 3 प्रोटॉनों के बराबर आवेश पैदा होगा। मैंने इस न्यूमेरिकल वैल्यू को थोड़ी देर के लिए ई मान लिया जिसे लिखने में थोड़ा समझ में आ गया। एक इलेक्ट्रॉन बाहर गया तो प्रोटॉन बढ़ा, एक प्रोटॉन ज्यादा हुआ तो एक प्रोटॉन के बराबर आवेश, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर गए तो 2 प्रोटॉनों के बराबर आवेश, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर गए तो 3 ही आवेश, 4 इलेक्ट्रॉन बाहर गए तो प्लस के 4 ही, 5 इलेक्ट्रॉन बाहर गए तो प्लस के 5 ही। और यदि n इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, n इलेक्ट्रॉनों की कमी आ जाती है तो आवेश होगा Q बराबर प्लस के n ही। जैसा 5 इलेक्ट्रॉन निकलने से 5 ही, 6 इलेक्ट्रॉन निकलने 6 ही, तो n इलेक्ट्रॉन निकलने से क्या होगा आवेश होगा प्लस के n ही। ये हमारा फॉर्मूला है। कब लगाएंगे? कब? जब किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं या उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी आ जाती है। ये हमने अभी जानने का प्रयास करा। और अगर दूसरा केस लेकर चलूं वो इसका जस्ट अपोजिट है कि अगर किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं तो कॉमन सेंस कहती है कि वहां इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, और जहां इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है वहां इलेक्ट्रॉन के कारण आवेश पैदा होता है, और जहां इलेक्ट्रॉन के कारण आवेश पैदा होता है उसे कहते हैं ऋण आवेश। तो अब की बार अगर किसी परमाणु में से n इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं या किसी परमाणु में n इलेक्ट्रॉन अधिक है तो यार अब की बार फॉर्मूला होगा Q बराबर माइनस के n। जानने वाली बात क्या है? जानने वाली बात ये है कि यहाँ n क्या है, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। E क्या है? E बराबर है, इसकी वैल्यू फिक्स है, इसका मूल आवेश कहते हैं वैसे तो, लेकिन अभी फिलहाल हमने इसको क्या माना, E बराबर 1.6 गुना 10 की घात -19 कूलम। फिर ये Q क्या है? Q है उत्पन्न आवेश, उत्पन्न आवेश, और थोड़ी देर के लिए उसका मतलब कूलम होता है। ये हमारा आज के फॉर्मूले हैं। इन फॉर्मूलों की सहायता से मैं क्वेश्चन को हल करूंगा, न्यूमेरिकलों को सॉल्व करूंगा। तो आओ शुरू करते हैं पहला न्यूमेरिकल। क्या है भाई न्यूमेरिकल? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बेस्ड ऑन दीस फॉर्मूलास। क्या क्वेश्चन है? किसी वस्तु पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। किसी वस्तु पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो उस पर उत्पन्न आवेश तथा आवेश की मात्रा तथा प्रकृति बताओ। ये हमारा आज का न्यूमेरिकल है। एक बार सब बच्चे बोर्ड की तरफ देखेंगे और प्रयास करेंगे कि मसला क्या है। मैं तुम्हें आज भौतिक विज्ञान जब मैंने शुरू करा, फर्स्ट चैप्टर जब स्टार्ट करा, उसकी अभी तक 2 वीडियो हो पाई, और मैं समझता हूँ कि ये सेकंड ईयर का अर्थात 12th क्लास का ये फर्स्ट फॉर्मूला है जिसके बेस पर हमको न्यूमेरिकल करना है। अभी तक 2 वीडियो मैंने तुम्हें कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ाया जिस पर न्यूमेरिकल बनते हैं। तो एक बार तुम जान लो थोड़ी सी बेसिक बात कि जब हम किसी फॉर्मूले के द्वारा न्यूमेरिकल करते हैं तो उस फॉर्मूले को जरा ध्यानपूर्वक देखिए और ये पता लगाइए कि उसमें कितने अननोन है। अननोन का मतलब होता है अज्ञात, अज्ञात का मतलब होता है जिसका हमें नहीं पता। तो किसी भी फॉर्मूले को हैबिट में लेकर आओ दोस्त कि जब भी हम किसी फॉर्मूले के न्यूमेरिकल करते हैं तो हम अपने आप से क्वेश्चन करते हैं कि इस फॉर्मूले में कितनी अज्ञात राशि है। अगर मैं ई की बात करूं तो ई का मान तो मैं वहां लिख चुका, ई की वैल्यू फिक्स है जिसका मान है 1.6 गुना 10 की घात -19 गुना। अंतर कहां आ सकता है? अंतर n और q में आ सकता है। n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो गए या आए। इलेक्ट्रॉन वस्तु से बाहर जा सकते हैं, आ सकते हैं। ये n क्या है? उनकी संख्या है। 5 इलेक्ट्रॉन बाहर गए तो n बराबर 5 है, 15 इलेक्ट्रॉन बाहर गए तो n बराबर 15 है, 500 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो n बराबर 500 है। फिर q क्या है? q है आवेश, आवेश, इलेक्ट्रॉन आने जाने से आवेश पैदा हो। तो मुझे यहां ये दिखाई दे रहा कि q और n नहीं पता, ये दोनों अज्ञात है। फिर न्यूमेरिकल क्या बनेगा? न्यूमेरिकल ये बनेगा कि किसी क्वेश्चन में तो वो n देगा और q का मान हमारे से पूछेगा, और किसी क्वेश्चन में वो q देगा और n का मान हमारे से पूछेगा। इसके अलावा इस फॉर्मूले में तो न्यूमेरिकल बन नहीं सकता। तो ऐसे हमें पढ़ना है कि जितनी तरह की संभावना किसी सूत्र पर हो सकती है वे सभी पॉसिबिलिटीज को हमें कवर करना है।
कोई भी फॉर्मूला तुम भौतिक विज्ञान में जब भी पढ़ोगे तो उस फॉर्मूले को जरा ध्यानपूर्वक देखना कि इसमें कितने अननोन है, उतने अननोन के बेस पर हम कह सकते हैं इस पे इतने तरह के सवाल पढ़ सकते हैं। तो बुक में या किसी क्लास में या ऑनलाइन क्लासिंग में कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि सभी तरह के न्यूमेरिकल तुमको कराए जा सकते हैं, क्योंकि टाइम बाउंड होता है। लेकिन तुम अगर थोड़ी सोच बढ़ाओ तो तुम समझ सकते हो कि सर ने कहा था n का मान दिया है तो क्यों पूछेगा यार, और यदि किसी न्यूमेरिकल में कभी q का मान दे दे तो n पूछेगा, थोड़ा सा चेंज करके आंसर आ जाएगा। क्लियरिटी आ रही कि नहीं आ रही? तो अब शुरू करते हैं अपने न्यूमेरिकल को, क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल की स्टार्टिंग है। किसी वस्तु पर 1500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, किसी वस्तु पर 1500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी है n बराबर 1500, तो उस पर उत्पन्न आवेश की मात्रा ज्ञात करो, यानी q का मान हमें ज्ञात करना। किसी वस्तु पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1500 है, उस पर आवेश की मात्रा ज्ञात करो, q का मान पूछता है। अब कॉमन सेंस लगाओ बेटा, हमारे पास दो फॉर्मूले हैं आवेश निकालने के, ये मुझे अपनी तरफ से ही डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं q बराबर प्लस के एन लगाऊं या q बराबर माइनस के एन। एक बार इस बात को कंसेप्ट से समझो, फिर वहां लिखा हुआ दिखाता हूं। हमने कहा इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, इलेक्ट्रॉन माने माइनस, इसका मतलब आवेश जो पैदा होगा माइनस का पैदा होगा। तो अब की बार फॉर्मूला क्या लगेगा, q बराबर माइनस के एन। इलेक्ट्रॉन बढ़ने का मतलब है आवेश, कौन सा आवेश आना, ऋण आवेश आना। देखो यहाँ भी लिखा मैंने, किसी परमाणु में n इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं या n इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो आवेश होगा q बराबर माइनस के एन। क्लियरिटी आ गई यहाँ तक? तो अब हम इसको सोल्व करते हैं, सब बच्चे बोर्ड पर देखेंगे। q बराबर माइनस n का मान कितना है 1500, e का मान कितना है वहां देख के बताओ, 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19 होगा। इसको थोड़ा गुना करते हैं, हल करते हैं, मतलब माइनस के संख्या कितनी है हमारी 1500 और कितनी है 1.6 और घात कितनी है 10 की घात माइनस 19। जरा एक बार सब बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे, जब हम न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं तो घातों का बड़ा ध्यान रखते हैं। जब भी हमें कहीं जीरो दिखाई देती है तो जीरो को हम घात में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? मान लो कहीं पर लिखा है 10 तो 10 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 1, कहीं पर लिखा है 100 तो उसको हम लिख सकते हैं 10 की घात 2, और अगर यदि कहीं पर लिखा हो 3 जीरो तो उसको हम 10 की घात 3 लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 15 गुना 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19 और गुणा में 10 की घात 2, बिकॉज ऑफ 2 जीरो को हम 10 की घात 2 कह सकते हैं। अब हम इसको सोल्व करें, 15 की 16 में गुणा करें, 15 की 16 में गुणा करना बड़ा आसान, इसको 15 प्लस 1 लिखो 16 को, पहले 15 की 15 में करो 225, ये याद होना चाहिए, फिर इसमें 15 की 15 1 15, इसको जोड़ो 225 में जोड़ो तो साथ 240 बैठता हो, 225 से 15 जोड़े 240 बैठेगा तो इसकी गुना होगी, ये आ गया 240। और क्योंकि एक अंक बात सुनो था तो यहाँ सुनो लगा लेंगे, गुना 10 की घात 19 में से 2 गए 17 कूलम आंसर। ये हमारा पहले तरह का सवाल फर्स्ट टाइप न्यूमेरिकल था, जिसमें मैंने तुम्हें क्या बताया कि वो आपको n का मान देगा और q का मान पूछ लेगा। नेक्स्ट अब की बार न्यूमेरिकल क्या होना है, न्यूमेरिकल अब की बार होगा कि वो आवेश का मान देगा और तुम्हारे से n का मान पूछ लेगा। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, किसी वस्तु पर 9.6 गुना 10 की घात माइनस 8 कूलम का आवेश उत्पन्न करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरित करना पड़ेगा। लगाओ दोस्त कॉमन सेंस, थोड़ी देर पहले यही बता रहा था मैं कि अब की बार क्या दिया वो देखो, किसी वस्तु पर इतना आवेश है, तो आवेश मतलब अब की बार किसका मान दिया q का, q बराबर प्लस के 9.6 10 की घात माइनस 8 कूलम। पूछ क्या रहा है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन n की वैल्यू पूछ रहा है। तो एज सिंपल एज, बहुत ही आसान, देखो किस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई करो, क्योंकि आवेश प्लस का दिया तो फॉर्मूला प्लस का लगाएं प्लस के एन। तो q की वैल्यू कितनी दी है बताओ, 9.6 गुना 10 की घात माइनस 8 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाओ, प्लस की जगह प्लस, n की जगह n, और e की वैल्यू होती है 1.6 गुना
10 की घात -19 कूलम, ये हमको दिया। निकालना क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये क्या है गुना में, इधर कहीं में आएगा भाग में, तो n बराबर हो गया हमारा 9.6 गुना 10 की घात -8, ये वैल्यू इसके भाग में आएगी, बटे में 1.6 गुना 10 की घात -19। जरा ध्यान दो, n बराबर ये दशमलव से दशमलव कैंसिल हो गया, तो हमारा बचा 96 डिवाइड बाई 16। अब घात में चलते हैं, घात क्या होगी, ऊपर घात है -8, नीचे पावर है -19, तो ऊपर आगे हो जाएगी +19। ये नियम कहता है कि जब कोई घात नीचे से ऊपर जाती है तो उसका चिन्ह बदलता है। यहाँ घात कितनी है -19, ऊपर जाकर +19। 16 का पढ़ा पड़े तो 6 बार करता है। n बराबर 6 गुना 10 की घात 19 में से अगर 8 गए तो 11 इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉनों को निकालना पड़ेगा, तब जाकर हमारा आवेश आ पाएगा इतना। ये है हमारा फॉर्मूला, और उसके बेस 2 न्यूमेरिकल, एक बार उसको नोट करते हैं और वैरायटी कराते हैं। ये तो सिंपल न्यूमेरिकल हो गए, तुम्हारे प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहे थे। इसमें n का मान दिया है, q का मान दिया है, n पूछता है, n का मान दिया है तो q पूछता है। बड़े सिंपल न्यूमेरिकल थे। थोड़ी सी देखो ट्विस्ट लेकर आते हैं, तुम्हारी बेसिक को चेक कर दे कितना मजबूत हुआ है दूसरी वीडियो देखने के बाद। इसने मैं क्वेश्चन दिया, नाइट्रोजन 714 के नाभिक में आवेश की मात्रा बताओ, आवेश की मात्रा क्या। इस क्वेश्चन को जरा ध्यानपूर्वक समझना कि वो क्या रहा है। हमारे पास नाइट्रोजन का परमाणु है जिसका परमाणु क्रमांक दे के रखा हुआ है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना दिया 7, ऊपर कितना दिया 14। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7। हमारे से पूछा क्या, उस बात को जरा ध्यानपूर्वक सुनो। उसने हमारे से पूछा है नाभिक में आवेश। 1% अगर इसी सवाल में मेरे से पूछता कि परमाणु पर आवेश कितना है, परमाणु पर आवेश, हेलो परमाणु पर आवेश पूछता, तो मेरा जवाब एकदम क्लियर होता, परमाणु पर आवेश 0 होगा। क्यों भाई? क्योंकि जब कोई परमाणु सामान्य अवस्था में होता है, 2 वीडियो से लगातार मैं इसी बात को तुम्हें बता रहा हूं कि जब कोई परमाणु सामान्य अवस्था में होता है तो उसके प्रोटॉन इलेक्ट्रॉनों के बराबर होते हैं, तो उसके प्रोटॉन इलेक्ट्रॉनों के बराबर होते हैं, अर्थात जितना धनावेश होता है उतना ही ऋणावेश होता है। लेकिन परमाणु की स्ट्रक्चर को जरा एक बार देखियो। परमाणु की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी है, ये परमाणु है, ये इसके बीच में जो होता है इसका नाम है नाभिक। और यार मैं तुम्हें एक बार बता दूं, जितने भी प्रोटॉन है इसके अंदर वे सारे कहां पाए जाएंगे, नाभिक में। जितने इलेक्ट्रॉन है वे कहां पाए जाते हैं, कक्षा में। ओवरऑल परमाणु का आवेश होता है 0, लेकिन केवल नाभिक की बात जब करेगा, केवल नाभिक की, तो नाभिक का आवेश कभी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि नाभिक में कौन पाए जाते हैं, प्रोटॉन। तो प्रोटोनों की वजह से आवेश पैदा होगा कहां, नाभिक के अंदर। तो नाभिक का आवेश हमें 0 नहीं लिखना है, हमें नाभिक का आवेश निकालना है। और नाभिक के आवेश को निकालने का तरीका क्या रहेगा, एक बार बोर्ड पे देखो। यदि मुझे पता लग जाए कि इस नाभिक में कितने प्रोटॉन हैं, अगर इस नाभिक में 1 प्रोटॉन है तो 1 प्रोटॉन का आवेश होता है +k। अगर मुझे पता लग जाए इसमें 2 प्रोटॉन हैं तो 2 प्रोटॉन का आवेश होता है +k2। और अगर हमें पता लग जाए कि इसमें कितने प्रोटॉन हैं तो हम आसानी से बता सकते हैं कि इसमें आवेश कितना होगा। तो किसी नाभिक में, किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या, ये पढ़ा हुआ कंसेप्ट है लास्ट वीडियो में, वो होता है परमाणु क्रमांक के बराबर। इसके बराबर, परमाणु क्रमांक के बराबर। तो प्रोटॉनों की संख्या जो निकल के आई, परमाणु क्रमांक कितना है 7, जो यहाँ लिखा होता है उसे परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो प्रोटॉन कितना आगे 7। हमको निकालना क्या था, आवेश। अगर 1 प्रोटॉन होता तो 1 प्रोटॉन के बराबर आवेश। अभी कितने प्रोटॉन है यार, 7 प्रोटॉन है, तो इस पर होगा 7e आवेश। तो Q बराबर +k 7 गुना 1.6 गुना 10 की घात -19 गुना, इसमें गुना करें और जो भी आएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। ये है हमारा आंसर। ये है इस तरह के सवाल को सोल्व करने का तरीका कि नाभिक पर जब भी आवेश पूछेगा तो तुम्हें इस तरीके से सोल्व करना है। एक न्यूमेरिकल और है, वो भी अपना में मोस्ट न्यूमेरिकल। किसी वस्तु पर 1 नैनोकूलम का आवेश उत्पन्न करने के लिए
करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरित करना पड़ेगा धनावेश है। क्या दिया, इस बात को थोड़ा ध्यान में बिठाओ। उसने कहा 1 नैनो कूलाम का आवेश, तो Q का मान दे दिया प्लस के 1 नैनो कूलाम को शॉर्ट फॉर्म में NC लिखते हैं। हमें तो ये पता है कि आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है। नैनो जो को देकर रखा हुआ है, इसका मतलब इसमें कुछ त्रुटि है, इसको चेंज करेंगे। नैनो का मतलब 10⁻⁹ कूलाम। अब हमारे आवेश की वैल्यू ठीक है, ओके। उत्पन्न करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, इसका मतलब n का मान हमारे से पूछता है। तो फॉर्मूला क्या है यार, फॉर्मूला है Q बराबर N। Q की वैल्यू देख के बताओ, 1 × 10⁻⁹ n की वैल्यू पता नहीं, E की वैल्यू फिक्स है, पहले से याद करी हुई है हमने। ये यहाँ भाग में गुणा में इधर कहीं में आएगा भाग में, तो n बराबर कितना हो गया भाई, 1 × 10⁻⁹ डिवाइड बाई कितना हो गया, 1.6 × 10⁻⁹। बड़ा सिंपल। अब चलते हैं सोल्व करने के प्रोसेस पे, कैसे करते हैं भाई। ऊपर की संख्या कितनी है 1, नीचे की संख्या कितनी है 1.6। अब चलते हैं घात में, ऊपर की घात कितनी है -9, नीचे की -19 प्लस आगे चिन्ह चेंज तो +19, नीचे की -19 ऊपर आगे चिन्ह चेंज होगा, क्या हो जाएगा +19। इसका हटाओ यहाँ से, कितना हो गया 10। n बराबर आ गया 10/16 गुणा 10 की घात, ये इसमें से चला गया तो शायद 10 बचा। तो हमारी कैलकुलेशन जहाँ पहुंची है वो यहाँ है कि n की जो वैल्यू हमारे पास आई है वो आई है 10/16 गुणा 10 की घात 10। ये 10 जो है 16 से छोटा है, ऊपर से एक 0 यहाँ का, तो 0 हो गई 100, ठीक है, बटे 16। ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 9, इसको इससे भाग देंगे तो 6.25 गुणा 10 की घात 9 इतने इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरित करना पड़ेगा, तब जाके 1 नैनो कूलाम का आवेश आ पाएगा। एक बार इसको नोट करें। आज की वीडियो में जानने का प्रयास किया कि जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं या किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन आते हैं तो आवेश की वैल्यू निकालते कैसे, और एक्चुअल में वो होती कितनी है, भी हमने जानने का प्रयास किया। नेक्स्ट वीडियो में जो मैं बात करूंगा वो इस बारे में बात होगी कि आवेशन की, यानी आवेश पैदा करने का क्या दुनिया में और भी कोई मेथड है। अभी तक जो हम जान पाए, क्या जान पाए कि भाई रगड़ने से आवेश पैदा होता है। नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें बताऊंगा कि आवेशन की इससे अलग भी 2 विधि होती है, अर्थात यूं कहूं कि आवेशन की 3 विधियां होती है। हम 3 तरीके से आवेश ला सकते हैं किसी वस्तु के ऊपर। तो नेक्स्ट वीडियो में बात होगी आवेशन की तीनों विधियां की, कि नई विधि क्या है जिससे हम आवेश ला सकते हैं। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।